हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूँ कि आप लोग सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो हमारे यूट्यूब को चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले, जिससे कि आपको नया नया नोटिफिकेशन मिलता रहे, नया नया वीडियो मिलता रहे, जिससे कि आप अपना फॉर्म फिलअप कर सके और नया नया जानकारी पूरी तरह से आपको मिल सके, जिससे आप केंद्रीय लेवल हो चाहे स्टेट लेवल हो, दोनों का फॉर्म आप फिलअप कर सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिल जाती है। थैंक यू। जानकारी जो है छत्तीसगढ़ हो चाहे केंद्रीय लेवल के जो जॉब है, नौकरियां हैं, उनके बारे में आपको जानकारी पूरा मिल जाता है, पूरा डिटेल के साथ। तो हम लोग देखते हैं कि जो नया पोस्ट आया हुआ है उसके बारे में देखते हैं। तो पोस्ट है फर्स्ट सेकंड NHM का। तो कुल रिक्त पद है 2 पद मात्र दिया गया है। ये सामान्य के लिए नहीं है, ओबीसी के लिए एक पोस्ट है, एससी के लिए एक पोस्ट है। इसका क्वालिफिकेशन मांगा हुआ है। क्वालिफिकेशन देखते हैं। 12th पास, NM पास्ड एंड INC आपका होना चाहिए। नर्सिंग में आपका रजिस्ट्रेशन काउंसलिंग में होना ज़रूरी है, तब आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इसका पेमेंट रहेगा 12,000 रुपये। नर्सिंग ऑफिसर NHM का कुल पोस्ट है 10, सामान्य के लिए 3, ओबीसी के लिए 4, एससी के लिए 1, एसटी के लिए 2 पोस्ट दिया गया है। फिर देखते हैं इसका जो क्वालिफिकेशन बीएससी नर्सिंग और GNM कोर्स पास होना चाहिए। लाइव रजिस्ट्रेशन छत्तीसगढ़ नर्सिंग काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन से क्या होना चाहिए, रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है। इसका पेमेंट रहेगा 16,500 रुपये पेमेंट होगा। फिर देखते हैं थर्ड में OT टेक्नीशियन एक पोस्ट है, ये एसटी के लिए है। इसका जो क्वालिफिकेशन मंगा है वो जीव विज्ञान, रसायन एवं भौतिक विषय के लिए 12th उत्तीर्ण होना चाहिए। जीव विज्ञान रसायन भौतिक विषय से 12वीं पास होना ज़रूरी है। फिर देखते हैं OT टेक्नीशियन पैरामेडिकल कोर्स एवं छत्तीसगढ़ पैरामेडिकल काउंसलिंग में जीवित पंजीयन होना आपका अनिवार्य है। आपका पंजीयन टेक्नीशियन पैरामेडिकल कोर्स छत्तीसगढ़ पैरामेडिकल काउंसलिंग में आपका क्या होना, पंजीयन होना ज़रूरी है। इसका पेमेंट आपका रहेगा 14,000 रुपये। फिर इधर देखते हैं अपन MO आयुष का मेल रिक्त पद है 1, फिर एसटी के लिए आरक्षित है वो पद। तो इसका जो पोस्ट है उसके बारे में क्वालिफिकेशन क्या मांगा है। तो इसका क्वालिफिकेशन है BHMS, BMS, BUMS डिग्री होना ज़रूरी है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म एनी GOI रिकॉर्डिंग BAMS, BHMS, BUMS आयुष होम्यो यूनानी रजिस्ट्रेशन बोर्ड, यहाँ आपका रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है। आपका 25,000 वेतन होगा यदि जॉब लगता है तब की बात है। फिर इधर देखते हैं 6 ANM RBS के, इसके लिए जनरल कैटेगरी का 2 पद दिया है। फिर ओबीसी के लिए 1 पद, और फिर इसका क्वालिफिकेशन देखते हैं। ANM कोर्स पास्ड इन इंडियन नर्सिंग बोर्ड एंड लाइव रजिस्ट्रेशन इन छत्तीसगढ़ नर्स रजिस्ट्रेशन काउंसलिंग में होना आपका ज़रूरी है। इसका पेमेंट रहेगा 12,000 रुपये। फिर आगे देखते हैं अपन
टेक्नीशियन असिस्टेंट ऑप्टोमेट्रिक्स DEIC, ये एक पोस्ट है, ये सामान्य है। फिर देखते हैं इधर क्वालिफिकेशन क्या मांगा है। डिप्लोमा इन ऑटोमेट्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड institution, however candidate having master bachelor degree in optometry will be given performance। इसका पेमेंट रहेगा 15,000 रुपये। इधर देखते हैं अपन लाइब्रेरी टेक्नीशियन का। इसका एक पोस्ट है, सामान्य दिया गया है पोस्ट को। DMLT क्वालिफिकेशन BML पास होना जरूरी है। पैथोलॉजी पैरामेडिकल कोर्स विथ रजिस्ट्रेशन इन CG पैरामेडिकल काउंसलिंग, आपका रजिस्ट्रेशन पैरामेडिकल काउंसलिंग में होना आपका ज़रूरी है। पेमेंट रहेगा 14,000 रुपये। फिर इधर देखते हैं अपन डेंटल असिस्टेंट DEIC, सामान्य कुल पोस्ट है एक, सामान्य कर दिया है एक पोस्ट। फिर इधर देखते हैं इसका क्वालिफिकेशन। डिप्लोमा इन डेंटल टेक्नीशियन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन, परफॉर्मेंस विल बी गिवन टू कंडीशन हैविंग अ लिस्ट। तो आपका जो डिप्लोमा होना आपका ज़रूरी है, क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस भी आपका ज़रूरी है फील्ड का। 14,000 रुपये पेमेंट दिया है। फिर इधर देखते हैं स्टाफ नर्स का NRC, कुल टोटल पोस्ट 2 है। ST के लिए आरक्षित है पोस्ट। BSc नर्सिंग और GNM कोर्स पास आउट होना ज़रूरी है। रजिस्ट्रेशन काउंसलिंग में नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसलिंग में आपका रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है। फिर 16,000 इसका पेमेंट रहेगा आपका। 11वां देखते हैं फीडिंग डेमोस्टर NRC, एक पोस्ट है इसके लिए। ST के लिए आरक्षित है। BSc होम साइंस वाले आवेदन कर सकते हैं। इसका पेमेंट रहेगा 12,000 रुपये। फिर इधर देखते हैं अपन स्टाफ नर्स SNCU, इसका टोटल पोस्ट 1 है। ये सामान्य वर्ग के लिए है, सामान्य वर्ग कर सकते हैं, मतलब कि सामान्य है, कोई भी कर सकता है। फिर BSc नर्सिंग और GNM कोर्स पास्ड ए लाइव रजिस्ट्रेशन इन छत्तीसगढ़, नर्सिंग में आपका काउंसलिंग होना में रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है। फिर BSc नर्सिंग आपका GNM कोर्स के साथ होना, पास आउट होना ज़रूरी है। 16,000 इसका पेमेंट रहेगा। फिर देखते हैं काउंसलर NHM, 2 पोस्ट है। एक पोस्ट सामान्य, एक पोस्ट ST के लिए। फिर इसका क्वालिफिकेशन देखते हैं अपन। PG डिग्री होना, डिप्लोमा फिजियोलॉजी काउंसलिंग हेल्थ एजुकेशन मैथ्स कम्युनिकेशन सोशल साइंस, ये कोर्स आपका होना ज़रूरी है। 12,000 रुपये पेमेंट रहेगा आपका। फिर यहाँ फिजियोलॉजी क्लिनिकल NMHP के लिए देखते हैं एक पोस्ट है, जर्नल के लिए एक पोस्ट दिया गया है। MPhil क्लिनिक साइकोलॉजी क्वालिफिकेशन में दिया है। योग्यता में होने की दिशा में MSc साइकोलॉजी, MSc रिहैबिलिटेशन साइकोलॉजी, ANMS साइकोलॉजी, रिहैबिलिटिक काउंसिलिंग ऑफ इंडिया से रजिस्टर्ड होना अनिवार्य है एवं 2 वर्ष की मानसिक स्वास्थ्य अस्पताल अथवा क्लिनिक में कार्य करना आपका अनुभव होना जरूरी है। एक्सपीरियंस आपका मांगा हुआ है। आपका 31,500 रुपये वेतन रहेगा। सेक्रेटरियल असिस्टेंट NMHPI का एक पोस्ट है। एक पोस्ट आपका जो जनरल का रहेगा। फिर आपका क्वालिफिकेशन में देखते हैं मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि के साथ मान्यता प्राप्त संस्था से डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन होना ज़रूरी है। 13,650 रुपये इसका पेमेंट रहेगा। फिर इधर देखते हैं अपन ANM NUHM,
इसका 3 पोस्ट रहेगा। जनरल 1 पोस्ट, ओबीसी 1 पोस्ट, एसटी 1 पोस्ट। क्वालिफिकेशन में देखते हैं 12th पास एंड एएनएमए पास विथ आईएनसी ट्रेंटर एंड लाइव रजिस्ट्रेशन छत्तीसगढ़ नर्स रजिस्ट्रेशन काउंसलिंग। तो आपका रजिस्ट्रेशन नर्सिंग काउंसलिंग में होना अनिवार्य है, तब आप आवेदन कर सकते हैं। आपका पेमेंट रहेगा 12,000 रुपये। फिर इधर देखते हैं नर्सिंग ऑफिसर NUHM 1 पोस्ट है, एसटी के लिए 1 पोस्ट है। BSc नर्सिंग और GNM कोर्स पास आउट होना जरूरी है। रजिस्ट्रेशन छत्तीसगढ़ नर्सिंग में आपका रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। 16,500 आपका वेतन रहेगा। फिर इधर देखते हैं पैरा मैट्रिक्स NUHM 2 पोस्ट है टोटल, 1 ओबीसी के लिए, 1 एसटी के लिए। इधर देखते हैं इसका क्वालिफिकेशन जो है डिग्री डिप्लोमा इन फार्मेसी इन रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मेसी रजिस्ट्रेशन काउंसलिंग। तो फार्मेसी होना जरूरी है, फार्मेसी रजिस्ट्रेशन में काउंसलिंग भी होना जबका जरूरी है। 16,500 रुपये आपका वेतन रहेगा। फिर थर्माइक असिस्टेंट का 1 पोस्ट है आपका, 1 पोस्ट आपका जनरल के लिए दिया गया है। क्वालिफिकेशन 2 ईयर डिप्लोमा कोर्स ऑप्टोमेट्री 1 ईयर गवर्नमेंट हॉस्पिटल NPCB ट्रेनिंग इन ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट। 12,000 रुपये आपको पेमेंट रहेगा। फिर इधर देखते हैं अपन सेक्रेटरियल के लिए 1 पोस्ट है, 1 पोस्ट आपका सामान्य दे दिया गया है। BCom मिनिमम 55% से आपको पास होना है। पास आउट होकर 1 ईयर का डिप्लोमा PGDCA कंप्यूटर डिप्लोमा आपका ज़रूरी है। PGDCA होना आपका ज़रूरी है, तो आप आवेदन कर सकते हैं। 12,000 इसका पेमेंट होगा आपका। फिर इधर देखते हैं ब्लॉक मैनेजर अकाउंट NHM, इसका 1 पोस्ट इसका भी है और एसटी के लिए 1 पोस्ट है। BCom ये वाला हो गया। फिर सेक्रेटरियल का है IDSP 1 पोस्ट है, इसका भी एसटी के लिए आरक्षित है। ग्रेजुएशन विथ लास्ट ईयर फर्स्ट ईयर डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन ये होना आपका ज़रूरी है। JR सेक्रेटरियल असिस्टेंट ये दोनों का एक ही दिया है। पेमेंट तो सेक्रेटरियल असिस्टेंट का 13,650 रुपये है और JR सेक्रेटरियल असिस्टेंट का 12,000 रुपये। JR सेक्रेटरियल असिस्टेंट PADA का इसके लिए इसका 6 पोस्ट है, 2 जनरल, 1 ओबीसी, 1 SC, 2 ST। 12th पास विथ एट लेस्ट 1 ईयर डिप्लोमा कंप्यूटर होना ज़रूरी है। 12th पास होना ज़रूरी है। फिर 12,000 इसका पेमेंट रहेगा आपका। फिर स्टाफ नर्स इसका देखते हैं 12 पोस्ट है, 5 पोस्ट जनरल के लिए, 2 पोस्ट अपना ओबीसी, 1 पोस्ट SC, 4 पोस्ट ST के लिए। फिर देखते हैं BSc नर्सिंग पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग जनरल नर्सिंग विथ वेडी फ्री GNM विथ CG नर्सिंग काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन के लिए 16,500 रुपये। फिर इधर हम लोग देखते हैं कि जो दिव्यांग के लिए शुल्क है 100 रुपये रहेगा। जो 25,000 कम आय के पदों के लिए 100 रुपये शुल्क रहेगा। फिर 25,000 से अधिक आय के लिए 200 शुल्क रहेगा। आवेदन शुल्क आपको बैंक द्वारा ड्राफ्ट के रूप में आपको NRHM फाउंड के नाम पर कटवाना है। अन्य पिछड़ा वर्ग महिलाओं के लिए 200 रुपये। 25,000 आवक के पदों के लिए 25,000 से ऊपर 300 रुपये रहेगा। आरक्षित संवर्गों के लिए 300 रुपये रहेगा। फिर 25,000 से ऊपर वाले के लिए
₹400 रहेगा। आवेदन के साथ आपको डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी रजिस्ट्रेशन नॉन NRSM फंड के नाम से एक DD करवाना होगा आपको। ड्रॉप्ड शुल्क इसी के माध्यम से आपको भेजना है, इसी के नाम से। यदि आप दिव्यांग हैं, भूतपूर्व सैनिक हैं, महिला आरक्षण नियमानुसार होगा, तो आप उसका जो दस्तावेज है उसको आप संलग्न करना अनिवार्य है आपको। फिर आपको स्थायी डालना अनिवार्य है, क्योंकि आप आरक्षण के नियम के तहत है। तो फिर इधर अपन स्क्रॉल करके देखते हैं कि संविदा भर्ती के लिए न्यूनतम 18 वर्ष, अधिकतम आयु 70 वर्ष, चिकित्सक पद हेतु 64 वर्ष, प्रबंधी पद हेतु होगी। आयु की गणना विज्ञापन वर्ष 1 जनवरी 2024 से किए जाएगी। शैक्षणिक अनर्हता है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर CHO के पद पर भर्ती हेतु विज्ञापन पर अंकित शैक्षणिक योग्यता के प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट सूची तैयार करके किया जाएगा। BSc नर्सिंग पोस्ट बेसिक नर्सिंग के अंतिम वर्ष की अंक सूची के अंकित एग्रीगेट अंक को आवेदन में भरा जावे। इसी मेरिट के आधार पर अभ्यर्थी को चयन किया जाएगा। CHO के लिए है। फिर इधर अपन हेल्थ ऑफिसर CHO का है, उसके 45 दिन का समय का प्रदान किया जाएगा। पंजीयन होने की स्थिति में चयन की पश्चात आपको कंप्लीट आपको करवाने के लिए। फिर इधर स्क्रॉल करके देखते हैं आवश्यकता अनुसार कौशल परीक्षा अभ्यर्थियों को सूची। परीक्षा जानकारी संबंधित जानकारियाँ आपको जिले के वेबसाइट www.raigarh.government.in पर आपको मिल जाएगा। फिर आगे स्क्रॉल करके देखते हैं कुल विज्ञापित रिक्त पद की संख्या है 1 से 10 तक। कुल विज्ञापित पदों की संख्या 10 गुना। 11 से 50 पदों पर कुल विज्ञापित रिक्त पद 5 गुना। 51 से अधिक कुल विज्ञापित रिक्त पद पर 3 गुना। साक्षात्कार के लिए वरीयता के आधार पर अभ्यर्थियों की संख्या ऐसा है। फिर इधर अपन देखते हैं स्क्रॉल करके, फिर आपको जो डॉक्यूमेंट है वो आपका फोटोकॉपी के रूप में स्वप्रमाणित होना ज़रूरी है। नीचे में आपका सिग्नेचर होना ज़रूरी है स्वप्रमाणित करना। 8वीं का अंक सूची, 10वीं का अंक सूची, 12वीं का अंक सूची, संबंधित हेतु निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के समस्त वर्षों की अंक सूची। फिर संबंधित पद हेतु वांछनीय शैक्षणिक योग्यता वर्षों की अंक सूची। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय प्रातक स्नातक स्नातकोत्तर उपाधि प्रमाण पत्र होना जरूरी है। मान्यता प्राप्त संस्था से कंप्यूटर डिप्लोमा डिग्री अंक सूची होना जरूरी है। अर्हताएं अनिवार्य तकनीकी शैक्षणिक योग्यता संबंधित डिग्री होना जरूरी है। संबंधित कौशिक रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र जरूरी है। सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रायजाति निवास प्रमाण पत्र आवश्यकता होने पर उच्च स्तरीय छानबीन समिति द्वारा भी प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवास प्रमाण पत्र, पहचान पत्र, आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस आदि जिसमें अभ्यर्थी का नाम हो, ये सब होगा। दिव्यांग है तो दिव्यांगता का प्रमाण पत्र आपको अटैच करना। आप कार्य का अनुभव प्रमाण पत्र डालेंगे। विशेष छूट हेतु प्रमाण पत्र डालेंगे। वर्तमान अनापत्ति प्रमाण पत्र डालेंगे। कम्युनिटी हेल्थ प्रमाण पत्र आप डालेंगे। ये फॉर्म का प्रारूप दिया गया है। यहाँ फ़ोटो लगाएंगे, नाम वगैरह, पापा का नाम अंग्रेजी में, अपना नाम एंड कैपिटल अक्षर इंग्लिश में भी नाम रखेंगे। माताजी का नाम, जन्म अंकों में। फिर आयु के गणना से आप कितना उम्र के हैं, ये जाति कौन सा है इसके में आप टिक लगाएंगे। फिर आप कौन सा लिंग के हैं, फिर विकलांग हैं कि नहीं है, भूतपूर्व सैनिक हैं कि नहीं है, स्थायी निवासी का निवास का यहाँ पता लिखेंगे। फिर इधर वर्तमान जो रहते हैं उसका पता लिखेंगे यहाँ पास। फिर मोबाइल नंबर, ईमेल ID, फिर आवेदन शुल्क यहाँ दे दिया गया है। फिर जो आवेदन कर रहे हैं उसका शुल्क के लिए जो DD बनवाए हैं ड्राफ्ट,
उसका क्रमांक वगैरह लिखेंगे, दिनांक लिखेंगे, बैंक का नाम लिखेंगे, फिर राशि लिखेंगे। यहाँ पास आप जो जो पढ़ाई किए हैं उसका क्रमांक 1 में डालेंगे। फिर परीक्षा का नाम, जैसे कि 12th पास आप किए हैं तो ट्वेल्थ लिखेंगे। यहाँ पास उसका विश्वविद्यालय लिख रहे हैं, जैसे कि छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड। ये फिर कॉलेज का है तो फिर आप यहाँ पास लिखेंगे, जैसे कि बीएससी किए हैं अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटीज़, ऐसा लिखेंगे। उत्तीर्ण कौन सा वर्ष में आप उत्तीर्ण किए हैं, 2024-25 जैसे भी आपको किए हैं उसको लिखेंगे। उत्तीर्ण परीक्षा का पूर्णांक लिखेंगे आप, फिर प्राप्तांक लिखेंगे, फिर प्रतिशत कितना बनता है वो आप ध्यान से लिखेंगे। आप गलती ना करें फॉर्म भरने के टाइम, एक गलती से आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। आप आराम से भरें जिससे, और फिर यहाँ आकर के आप साइन करेंगे। मैं घोषणा करता हूँ, ये इसको पढ़ लेना अच्छे से, फिर आवेदन में साइन कर देना। तो इस तरह की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, इससे कि आपको नए नए जानकारी मिलता रहेगा। थैंक यू। लाइक सब्सक्राइब